ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगर मालवा की, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ ने भाजपा सरकार की आलोचना की। साथ ही बात होगी बैतूल की, जहां भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होकर लौटे नायक मनोज मालवीय का मुल्ताई में भव्य स्वागत किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर वार किया है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार और बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश है। देखिए, अव्यवस्था में नंबर 1 ये आज प्रदेश का है। सर, किसानों के मुद्दे को लेकर भी आज सदन में बहुत हंगामा हुआ। कांग्रेस के विधायकों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 70% कृषि क्षेत्र पर, लेकिन नहीं कि 70% किसान है। कोई ट्रैक्टर चलाता है, कोई पंप करता है। तो आज कृषि क्षेत्र जब तक सुधार ना हो, जब तक उनके साथ न्याय ना हो, तो मैं सोचता प्रदेश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कमलनाथ जी, परफॉर्मेंस रिपोर्ट हो रहा है मंत्रियों का रिपोर्ट मुख्यमंत्री कर रहे हैं, रिपोर्ट ले रहे हैं, वो रिपोर्ट ले, मुझे क्या लेना देना। लाइन आउट ऑफ सिचुएशन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बिगड़ रही है, तो आप क्या कहेंगे सर? सुनाई नहीं पड़ा। लाइन आउट ऑफ सिचुएशन जो है, लगातार सर कानून व्यवस्था बिगड़ रही है मध्य प्रदेश में। रेप बच्ची के साथ हुआ था, रायसेन में एनकाउंटर हुआ आरोपी का, शॉर्ट एनकाउंटर। पूरे देश में सबसे खराब हालत मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की। आप मानते हैं मोहन यादव फेल? नहीं, मैं कुछ नहीं मानता। नलखेड़ा से सीनू संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा इंदौर प्रवास के दौरान दयालबाग के आश्रय स्थल का निरीक्षण कर परीक्षार्थियों, परिक्रमा वासियों से चर्चा की और सभी का कुशल क्षेम जाना। यहाँ कब से आए? मैं आज ही यहाँ पहुँचा। कहाँ से आए? मैं नर्मदा परिक्रमावासी हूँ। ओ, अरे वाह, तो वो पूरी करके आ रहा हूँ। पूरी हो गई? हाँ, पूरी हो गई पैदल। चलो, आपको देखा तो हमको पुण्य मिल गया। नर्मदे आनंद, अरे आनंद आ गया। ये कंबल दे दिया आपको? ये तो टेम्पररी इन्होंने पाव ढकने के लिए दिया। आपको देते परमानेंट है नहीं? मतलब ये आपकी तरफ से जो है ये है। बहुत वाह। कब आए यहाँ पे? आज ही आए। रहने वाले कहाँ के हो? गुजरात? अच्छा, वाह यार। चलो, हमको पहचानते हो? तुम्हारा नाम क्या है? संजय। चलो, तुमको कंबल दे दे। कहाँ के रहने वाले हो? तुम भी दाहोद के हो? केम छो? मजा मा। वाह। आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ कैसे है? मजदूरी। ला, कंबल दे दे। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाम आपका? कहाँ के रहने वाले हो? अगर यहाँ कैसा है? इंदौर। मजदूरी करना है। तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ कैसे आए? मजदूरी। अच्छा, कंबल रख लेना। नलखेड़ा से सीनू संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। संसद भवन के बाहर आज इंडिया गठबंधन ने एसआईआर के विरोध में मजबूत प्रदर्शन किया। इसलिए विपक्ष की मांग है कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संसद में एसआईआर पर गंभीर चर्चा हो। नलखेड़ा से सीनू संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। भारतीय सेना में नायक पद पर सेवा देकर सेवानिवृत्त हुए मनोज मालवीय का मंगलवार को मुल्ताई आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। रेलवे स्टेशन से ग्राम हेड़ी तक सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण युवा और सामाजिक संगठन शामिल हुए। मनोज मालवीय ने जम्मू, सिकंदराबाद, असम सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों पर सेवा दी। ग्रामहेड़ी के सम्मान समारोह और स्नेह भोज में उन्होंने ग्रामीणों के प्रेम के लिए आभार व्यक्त किया और युवाओं को अनुशासन व राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। परिजनों व ग्रामीणों ने इस अवसर को गर्व का क्षण बताया। बैतूल से सीनू संवाददाता पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। इंदौर के बिचौली हब से स्थित एडम एल रिजॉर्ट के मजदूरों ने रिजॉर्ट मालिक मानस बंसल पर काम करवाने के बाद मजदूरी न देने का आरोप लगाया है। मजदूरों का कहना है कि भुगतान मांगने पर उन्हें भगाया गया और कई शिकायतें थाना कनाड़िया तथा अधिकारियों को देने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। पीड़ित मजदूरों ने प्रशासन से न्याय और लंबित भुगतान दिलाने की मांग की है।
मामला और किस में आपको पेमेंट रोका है, किस तरह का आवेदन देना भी यहाँ है? एडम मेले बिचौली अफसी बाईपास का है। यहाँ पे हमने काम किया था, ये पेंटर है, हमने भी किया था, हमने फर्नीचर का किया था। तो कई लोग ऐसे हैं जिनका काम वहाँ पे किया, मतलब हाउस कीपिंग वाले हैं, बहुत सारे मजदूर वगैरह है, खाना बनाने वाले। उनका मतलब वहाँ पे ऐसा ही है कि 2 साल तक थाने पे भी जाते हैं, तो थाने पे भी ये बोला जाता है कि थाने से बोले वो इंसानी चोर है, बोले क्यों करता हो तुम काम, ये बहुत सारी चीज़ें करके हमको डाल दिया थाने में। मैंने करीबन 2 महीनों का 2 महीने पहले आवेदन दिया है। कहाँ पर आवेदन दिया था? ये कनाडिया थाने का है। और वहाँ पे मतलब CM हेल्पलाइन पे डाला था, तो वहाँ से मेरा पेमेंट जो था वहाँ से उन्होंने बोला कि देख जितना दे पाएगा वो उतना हम दिलवा देंगे, बाकी पूरा हम नहीं दिला सकते। उन्होंने 35,000 रुपये समथिंग दिलाया। तो उसके बाद में उनसे ऑनर से बात हुई थी, वहाँ पे मानस बंसल करके हम जिसके ऑनर एडम सेले रिसोर्ट के, उन्हें पेमेंट का बोला था कि बकाया पेमेंट आपका दे दिया जाएगा। उसके बाद में फ़ोन लगा था तो बोला तुम्हारा पेमेंट हो गया है, कोई पेमेंट नहीं है तुम्हारा। और वहाँ के जो मैनेजर राहुल जोशी थे, जिनसे हमारी व्हाट्सअप के थ्रू बात हुई थी, उनको पूरा पेमेंट का पूरा हिस्ट्री मतलब पूरा दे रखा, बिल वगैरह सारी चीज़ें वो आए दिन डाले थे। तो और अभी जब सुनवाई में हमने वहाँ पर लगाया तो वो सामने वाले जो ऑनर रहते वो आते नहीं है, उनके मैनेजर को पहुँचा। मैनेजर अभी 2 तारीख पे आ गया। अभी तक आपने कहाँ शिकायत कर दी है? शिकायत कहाँ कर दी है? हमने पुलिस थाने पे कर दी है और अपने इसके ऑफिस पे भी दे दी है, यहाँ जन सुनवाई में भी दे दी है। जन सुनवाई में वो नहीं आ रहे और कमिश्नर सर को भी यही बोला जाता है कि अभी बात करते हैं हम, जो भी है तुम्हारा हो जाएगा। कितना पेमेंट का मामला है ये? हाँ, टोटल कितना अमाउंट का मामला है? पैसे कितने टोटल लेना है? मेरे है करीबन 28,000 रुपये के समथिंग, इनके 70 के समथिंग है। और एक हाउस कीपिंग वाले उनके 5,25,000 रुपये हैं। और मेरा भी हमारे पेंट का काम है, जो कि मतलब 1-1.5 महीने पहले फाइनल हो चुका था। फिर मेरे को पेमेंट लेने के लिए बुलाते हैं, दूसरे दिन आके पेमेंट ले जाना तेरा। तो मैं दूसरे दिन जाता हूँ तो नया काम खड़ा करके रखते, बोले कि कल ये वाला काम ख़त्म कर। तो मैं उम्मीद लगा के दूसरे लेबर को लेके जाता हूँ कि ये काम ख़त्म होने के बाद में पेमेंट देगा। फिर ख़त्म होने के बाद में बोलते हैं कि कल सुबह आ जाओ और तेरा पेमेंट पूरा क्लियर कर देंगे। फिर दूसरे दिन जाता हूँ तो फिर वो बोलते हैं, बोले कि ये काम बचा है। तो इस तरीके से मेरे पास में 7 से 8 बार इन्होंने काम नया करवा के 20-25 हज़ार की नई लेबर लगवा दी है और पेमेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कितने लोगों का पेमेंट है? अभी तक 5 से 7 लोग ऐसे, कई लोगों का 10,000 रुपये। किस नाम से जगह पब्द है? किसके नाम से? एडम सेल है, एडम सेल बार रिसोर्ट है, बिचौली अफसी बाईपास पे के पास के वहाँ पे। आपका परिचय? अमन हरवाल, कलर पेंट का काम है। और मैं यश नवली शिवराज फर्नीचर से इंदौर से सीनू संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। खबर पवई से है, जहां श्री महादेव प्रसाद नगाइच के यहां आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ एवं चारों धाम हवन कार्यक्रम 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक बड़े ही भक्तिमय माहौल में चल रहा है। संस्कृत वेदाचार्य पंडित रमेश प्रसाद पांडे के मधुर मुखारविंद से संगीतमय कथा का श्रवण करने के लिए आसपास के गांव सहित दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे पूरे नगर में आध्यात्मिक और भक्ति का अद्भुत वातावरण बना हुआ है। कार्यक्रम की व्यवस्था में पुत्र अखिलेश नगाइच सपत्नी सपरिवार रामकुमार नगाइच अरविंद नगर एवं अन्य परिजन सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं और सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रहे हैं। पवई से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। रीवा आरटीओ द्वारा नेशनल हाईवे 30 पर चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली का खेल फिर उजागर हुआ है। ट्रक ड्राइवरों का आरोप है कि रीवा आरटीओ और उससे जुड़े कथित कर्मचारी हाईवे पर ट्रकों को रोककर जबरन पैसे वसूल रहे हैं और रुपए ना देने पर ट्रकों को घंटों तक खड़ा रखा जाता है तथा सीज करने की धमकी दी जाती है। ड्राइवरों के मुताबिक रीवा से चाकघाट और हनुमाना बॉर्डर तक पूरा मार्ग वसूली का अड्डा बन चुका है, जबकि सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। कई ड्राइवरों ने वीडियो साक्ष्यों के साथ बताया कि चेकिंग करने वाले कर्मी रोकने का कारण बताने में भी असमर्थ रहते हैं, जिससे ट्रकों की लंबी कतारें लग जाती हैं और डिलीवरी देर होने से ट्रांसपोर्टरों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जबकि एमपी आरटीओ द्वारा कड़े निर्देश जारी हैं कि चेकिंग अधिकृत अधिकारी ही करें। इन नियमों के बावजूद हाईवे पर जारी अवैध वसूली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अब देखना यह है कि रीवा प्रशासन और परिवहन विभाग इस अवैध वसूली पर रोक लगा पाते हैं या नहीं। भाई ये बताओ, चोरी तुम कर रहे हो कि वो कर रहा है? चोरी तो वही कर रहा है ना, तो फिर क्या दिक्कत है? चीज ओके 10,000 ये बताओ, बात नहीं करेगा। 10,000 किस बात के ले रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ।
हर एक चीज भाई, कागज पत्तर इकड़म लाइसेंस पैसे जब तुम्हारा ऑलरेडी सब कुछ रेडी है तो किस बात के पैसे ले रहा? मेरे को इतना बता दो बस। औरंगबाजी लगता है। भाई 10,000 किस बात के ले रहा? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। तुम भाई, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? गाड़ी तुम्हारी खड़ी करा रहा है, रोक तुमको रहा है, पैसे तुमसे ले रहा है, तो मैं किससे पूछने जाऊंगा? बहुत धर्मपना करते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा। तो ये कब से रहा है? इसका लगता है एक चक गाट होगा, रीमा हो गया, अनमना होगा, तीनों इसी का करता है। आप कर रहा है, तीनों बार का इसी का वसूली है। पैसे लेता कितना है ये? अरे इसका कोई 10,000 15,000 से नीचे बात ना करे, पेट्रोल अंदर 10,000 से ज्यादा ही देगा। कागज तुम्हारे रेडी रहेंगे तब भी? हाँ, हर एक कागज रहेगा रेडी तभी भी। 10,000 15,000 से नीचे कोई। और कोई एक कार्ड देता है शायद महीने का पास एंट्री वाला कुछ नहीं, वो बंद कर दिया। पहले एंट्री लेता था 2500 रुपये पहले का। अब एंट्री अब क्या कर रहा है? अब नहीं ले रहा है। तो 5,000 6,000 था, जब पकड़ी बात अब 3 था। अब सीधे 5,000 6,000 8,000 10,000 के नीचे बात ही नहीं करेगा। एंट्री वाला जो काम चलता था वो बंद। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। इंदौर स्थित चमेली देवी कॉलेज में एक छात्र लगातार कॉलेज में हंगामा करने और प्रोफेसर समेत अन्य कर्मचारियों के लिए परेशानी पैदा करने लगा है, जिस पर आज कॉलेज प्रबंधन ने कलेक्टर शिवम वर्मा से जन सुनवाई में शिकायत की। कॉलेज प्रिंसिपल ने बताया कि उक्त छात्र न केवल विवाद और अभद्रता करता है, बल्कि कॉलेज की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे अन्य छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिकायत के बाद कलेक्टर ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं और स्कूल प्रबंधन को भी छात्र के खिलाफ उचित कार्यवाही करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि चमेली देवी कॉलेज में पहले भी विवादों की खबरें सामने आती रही हैं, जिससे अब कॉलेज प्रबंधन की जिम्मेदारी और उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। जी, चमेली देवी संस्थान के प्रिंसिपल साहब आए थे। उनका कहना था कि कुछ उनके विद्यार्थी हैं जो कि वहाँ परेशानी करते हैं और कई प्रकार के न्यूसेंस करते हैं, तो इसके लिए उनको भी कहा गया कि आप भी अपने यहाँ से अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। पहले समझाएं बच्चे को हम लोग, अगर वो नहीं समझते तो उन पर कार्रवाई करें, और उनके अगर कोई बाहर से कोई आपराधिक तत्व का व्यक्ति इनको परेशान करता है तो इसके लिए जो डीसीपी जोन 1 है उनको भी बताया गया, वो भी इस पर कार्रवाई करेंगे। कुछ रहवासी भी आए थे किस मामले में? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के नीलगिरी परिसर से जो रहवासी थे वो आए थे। ये पिछली बार भी आए थे और इसमें उनके यहाँ कुछ मेंटेनेंस की समस्याएं थी और कुछ काम ठेकेदार ने समय में पूरा नहीं किया था, उसको लेकर उनके विषय थे। नगर निगम की पूरी टीम ने उसको सुना है और हम लोगों ने भी उनको ये कहा है कि आपके यहाँ कैंप लगाए जाएंगे, अन्य समस्याओं को भी देखा जाएगा। बाकी उनकी जो लिफ्ट के मेंटेनेंस की शिकायतें थी और जो दूसरे काम थे, बोरिंग की समस्या थी, उसके लिए नगर निगम त्वरित कार्रवाई भी कर रहा है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।